व्हाट इज अप मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। एंड आज के वीडियो में मजा आने वाला है। वेयर चार टीम्स ऑलरेडी राउंड ऑफ 16 से क्वालिफाई हो चुकी है इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, जहां हमने देखा पाल्मेरास ने बोटाफोगो को हरा दिया, चेल्सी ने बेनफिका को पछाड़ दिया और पीएसजी ने इंटर मायामी की उसी तरह बेइज्जती की। और सेकंड हाफ में भाई बच्चा बोल के माफ कर दिया कि बोला यार मेसी खेलता है, सुआरेस खेलता है, लेजेंड्स है वहां पे, पर नहीं करते हैं। सो फर्स्ट हाफ में उन्होंने गेम खत्म कर दिया एंड सेकंड हाफ में वो लोग नींबू पानी पी रहे थे मेरे दोस्तों। एंड लास्ट गेम जो था बायर्न म्यूनिख वर्सेस फ्लेमिंगो, बायर्न म्यूनिख ने दिखा दिया व्हाई आर दे स्टिल वन ऑफ द यूरोपियन जायंट्स टुडे। तो दोस्तों, आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, माय नेम इज एरिक थॉमस आल्सो नोन एज चिचा मेरे दोस्तों। आर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी जरा दबा दीजिए, सो दैट नोटिफाई होता रहे जब भी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं एंड लाइव स्ट्रीम पे जा रहा हूं मेरे दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यूवेंटस वर्सेस रियल मैड्रिड जो है, ट्यूसडे नाइट को ये गेम होने वाली है। दोस्तों, आज शाम को जो गेम है या वनडे नाइट को जो गेम्स है वो है फ्लुमिनेजे वर्सेस इंटर मिलान, लेट नाइट 12:30 किक ऑफ। और कल अर्ली मॉर्निंग 6:30 का किक ऑफ है मैन सिटी वर्सेस अल हिलाल। उसके अगले दिन जो है रियल मैड्रिड के गेम्स होंगे, जहां पे वी विल बी फेसिंग यूवेंटस एट 12:30 इन द नाइट मेरे दोस्तों। तो यूवेंटस वर्सेस मैन सिटी का जो गेम था उसमें अगर हम देखते हैं, यूवेंटस ने एक 3-4-2-1 का सिस्टम यूज किया था, जो कई लोग कह रहे हैं रियल मैड्रिड ने भी यूज किया था। मेरे ख्याल से तो रियल मैड्रिड ने एक 3-5-2 का सिस्टम यूज किया था रादर देन 3-4-2-1, जिस तरीके से लोग कह रहे थे, क्योंकि जूड भी वही एक मिड ब्लॉक का पार्ट बना हुआ था मोस्ट ऑफ द गेम्स में। एंड फेडे एंड जूड जो है उनका जो मेन काम रहता है, दे वर क्रैशिंग इनटू द बॉक्स, दे वर रनिंग इन बिहाइंड, दे वर मूविंग इनटू स्पेस। तो इस सीजन हम लोग ये देखने वाले हैं कि जूड और फेडे जो हैं काफी काफी गोल्स मारने वाले हैं। एंड इट्स अ सैड थिंग टू सी जूड गेटिंग दैट ऑपरेशन एट दिस पॉइंट, जहां पे उसकी वजह से उनको 3-4 महीने मिस करने पड़ेंगे। गाइज मैं बता रहा हूं, जूड का जो लेवल हम देखने वाले हैं इस सीजन इज गोइंग टू बी इनसेन दोस्तों। वही दिक्कत है कि उसका वो इंजरी आएगा, उसके बाद वो कम जब तक करेगा इट वुड बी राउंड अबाउट नवंबर दिसंबर का टाइम हो जाएगा। सो आई वांट हिम टू बी बैक बिफोर द एल क्लासिको, so that we are able to see the best version of Jude as soon as possible। तो इस वजह से हम लोग ने ये देखा है कि व्हाट इज इट दैट मेक्स दिस टीम क्लिक क्विकली। ठीक है, जहां पे मैंने एक चीज जो नोटिस की है रियल मैड्रिड के साथ इस सीजन, या फिर अंडर जाबी अलोंसो अगर मैं कहने जाऊं, तो हमने पीएसजी के नोटबुक में से एक चैप्टर उठाया है जो जाबी अलोंसो के सिस्टम में हमेशा से था, एंड दैट इज यू विल नॉट प्ले अ पास विदाउट एन इंटेंट। मतलब आप इंटेंट के बिना कि ये पास का क्या रीजन है, मैं जो खेल रहा हूं ये पास, वो पास आप नहीं खेलोगे, है ना। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तब आप बैक पास नहीं करोगे, यू आर पासिंग विद अ रीजन, ताकि आप एक मूव में आगे बढ़ पाओ कॉन्स्टेंटली, है ना। मतलब आपका वर्टिकैलिटी जो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में होना चाहिए कि हम बॉल अप द पिच ही लेके जाएंगे, हम लोग फालतू में बैक पास करके मोमेंटम खराब नहीं करेंगे, विच वी हैव सीन अंडर एंचेलोटी सो मेनी टाइम्स। कि रियल के पास मोमेंटम आता था लास्ट सीजन जो टाइम पे था, गोल मारने के बाद देन वी सिट बैक, हम लोग बैठ जाते थे, हम लोग के अंदर एक रिलैक्स एटीट्यूड आ जाता था, एक यार क्या बात है, क्या चिल कर लेते हैं अभी थोड़ी देर, अभी आ गया है गोल। तो वो एटीट्यूड मुझे नहीं लगता जाबी अलोंसो अलाउ करेगा इस टीम के अंदर। ही वांट्स दैट प्ले शुड कीप ऑन गोइंग गोइंग गोइंग, मतलब वो सेम एक जो लुइस एनरिके की मेंटालिटी है, कहीं ना कहीं वो मुझे जाबी अलोंसो के अंदर भी दिखती है। प्ले डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट खेलो, बॉल रखो अपने पास, जब मौका मिले तब प्रेस करो, उतना हैवी प्रेस नहीं रहेगा जितना पीएसजी का है, बट ऑन टाइम प्रेस करते हैं हम लोग, बहुत सोच समझ के वो प्रेस ट्रिगर होता है। और जैसे ही वो प्रेस ट्रिगर होता है, यू विल सी द टीम रनिंग इनटू एक्शन सो क्विकली, टर्निंग ओवर द बॉल एंड टक 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 पे एक वो लोग सीधा गोल पे पहुंच जाते हैं। जैसे हमने लास्ट सीजन या फिर लास्ट गेम में, सॉरी, वो वाला मूवमेंट देखा है जहां पे चुआमेनी ने अलेक्जेंडर को बॉल दी, अलेक्जेंडर वापस चुआमेनी को बॉल दी, चुआमेनी टू वैल्वर्डे, वैल्वर्डे टू जूड, जूड टू विनी, और वो ऑलरेडी गोल पे रन कर गए थे। तो ये जो वन टच पासिंग में ये लोग निकल सकते हैं कि इतने क्विकली दे आर एबल टू मूव, 4 पास में फ्रॉम डिफेंस टू स्कोरिंग अ गोल इन 5 सेकेंड्स, दैट इज वॉट मेक्स रियल मैड्रिड सो लीथल। ये बात आई गेस मुलर ने भी कही थी या टूचेल ने कही थी अगेंस्ट, जब रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख था इन 23-24, की 5 seconds ago you will not see Real Madrid scoring a goal, and suddenly they are in that position. That is why they are so unpredictable as a team and so difficult to stop, क्योंकि आपको नहीं पता कहां से अटैक आएगा। तो ये चीज जो है वो फिलॉसफी हमेशा रहनी चाहिए कि आपको नहीं पता अटैक कहां से आने वाला है, बट अचानक हमला जो हुआ है, अचानक हुआ है, वो वाली स्ट्रैटेजी हमेशा रियल मैड्रिड के अंदर रहनी चाहिए दोस्तों।
and that is how they need to push their स्टाइल ऑफ फुटबॉल इन टू ईच एंड एवरी वन, जो जाबी चाह रहा है दोस्तों कि हम आगे ही खेलेंगे। लास्ट गेम में हमें जाबी बॉल शेप लेता हुआ देखा, मतलब अगर आपने आटा गूंदा है और आपने कभी रोटी बनाने के लिए गोल की है, तो स्टार्टिंग से आटा गूंदा नहीं जाता, यानी गोल नहीं हो जाती। धीरे धीरे जब आप पानी ऐड करते हो, आप मिलाते हो, पानी ऐड करते हो, मिलाते हो, थोड़ा सा तेल डालते हो, ये सब जब मिक्स होता है, मिक्स होता है, मिक्स होता है, मिक्स होता है, आप धीरे धीरे देखते हो कि अब आटा चिपकने लगा है एक दूसरे के साथ, अब आटा बन रहा है ना, यानी कि अब वो डो आपका तैयार हो रहा है। और धीरे धीरे वहां मैं देख पा रहा था कि पहले गेम में आटा खुला हुआ था, यानी हमने स्पेस करके उसके अंदर पानी डाला, बस उतना ही दिखा। सेकंड गेम में हम देख पाए कि आटा जो है पानी के अंदर जा रहा है और आटा जो है मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। बहुत ज्यादा कुकिंग एग्जांपल हो रहा है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उसके बाद जब आटा घुलने के बाद, आटा मिलने के बाद, जब हम देख रहे हैं कि अब आटा जो है हल्का हल्का शेप लेना शुरू कर चुका है, अभी भी प्रोग्रेस बहुत बाकी है, यानी कि ये आटा पूरा डो का शेप लेके रोटी बन के आने में टाइम है, बट यू आर सीइंग द फ्रूट what Xabi Alonso is trying to build into this team। जो आइडिया, जो मेंटालिटी वो इस टीम में डालना चाहता है कि आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, है ना, यू आर अ कलेक्टिव यूनिट। आप सबका काम और आप सबका रोल जो है इस टीम में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक विनिशियस का है, जितना एक एम्बापे का है, जितना एक जूड बेलिंगम का है, जितना एक ट्रेंट का है। फ्रान गार्सिया ने जो अपने आप को इंप्रूव किया है, ठीक है, दैट शोज दैट ही वांट्स टू बी इन दिस टीम एंड ही लव्स द mentality that Xabi is putting into it. He loves the coaching that Xabi is giving it. He loves the fact that कि वो जो बोल रहा है Xabi Alonso is making sense to him and he's able to execute on the pitch दोस्तों। and because जाबी अलोंसो ये जानता है कि इतना क्या कहते हैं, टू वे विंगर जो है, शायद टेक्निकली फ्रान गार्सिया इज नॉट दैट ग्रेट, ठीक है, वो बीट हो सकता है अपने प्लेयर से, अपने मैन को होल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी एबिलिटी अटैकिंग में है। द रनिंग दैट ही कैन डू, नोबडी एल्स ऑन द पिच अपार्ट फ्रॉम फेडी वैल्वर्डे इतनी रनिंग कर सकता है, मुझे लगता है, इतने पेस पे, इतने हाई इंटेंसिटी पेस पे। सो आई बिलीव दैट जाबी अलोंसो इज इन फॉर समथिंग न्यू। उसके बाद हमने ये देखा है कि यूवेंटस ने लास्ट गेम में सिटी के सामने 5 गोल खाए, ठीक है। अब दोस्तों वहां पे अगर आपने वो गेम देखा होगा तो फर्स्ट गोल, सेकंड गोल जहां पे भी आया है, सेकंड गोल आप कहोगे कि ओन गोल है, लेकिन दोनों गोल्स जो बने हैं आर बिकॉज ऑफ अ मिडफील्डर रनिंग इन बिहाइंड। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सडनली एक ओवरलोड क्रिएट हो जा रहा है एंड उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मैन जो है, जो मिडफील्ड में से अभी भाग के आया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। एंड हमारे पास तो आपको पता ही है ऐसे 2 से 3 मिडफील्डर्स अवेलेबल हैं हु आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस जॉब ऑफ क्रैशिंग इनटू द बॉक्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आर्दा इवन दो वो डीप खेलने वाला है, मेरे ख्याल से ये गेम में यूवेंटस पीछे बैठेगी, दे विल ट्राई एंड अब्सॉर्ब द प्रेशर एंड ट्राई टू हिट अस ऑन द काउंटर वाली बात हो जाएगी। लेकिन डीन के पैर पे बॉल रहेगी, चौमेनी के पैर पे बॉल रहेगी, ट्रेंट के पैर पे बॉल रहेगी। अगर लास्ट गेम की भी बात की जाए तो दे वर द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव पासेस, टचेस ऑन द बॉल, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, पासेस कंप्लीटेड, सारी चीजों में ये तीनों जन, चौमेनी, ट्रेंट एंड डीन, ये लोग सबसे ज्यादा हाईएस्ट थे। एंड उसमें चौथा बंदा भी जो रियल मैड्रिड से था वाज आर्दा गुलेर। सो द पीपल दैट आई हैड मेंशन्ड इन अर्लियर वीडियोस दैट विल बी ग्रेट बॉल प्लेयर्स आर बिकमिंग ग्रेट बॉल प्लेयर्स ऑलरेडी। एंड चुआमेनी को डिपेंड करता है इसको क्या रोल देंगे, कि आपको चढ़ के वो स्ट्राइकर को वहीं पे रोकना है, कि आप सिट बैक करोगे एज अ थर्ड सेंटर बैक एंड वेट फॉर दैट स्ट्राइकर एंड होल्ड हिम फ्रॉम देयर इटसेल्फ, है ना। क्या रियल मैड्रिड इतनी इंटेंसिटी इतने टाइम के लिए रख पाएगी, ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि लास्ट गेम में वैल्वर्डे को निकाला, मॉड्रिच एंड सेबायोस आए थे उसकी जगह पे, आर्दा गुलेर को निकाला था लास्ट गेम में हमने, विनिशियस को भी निकाला था, तो काफी सारे जन को रोटेट किया। तो इस गेम में किसको रोटेट किया जाएगा? आई डोंट थिंक एम्बापे प्लेस फॉर 90 मिनट्स इन दिस गेम। एम्बापे आएगा बट गोंजालो गार्सिया कम्स इन डिपेंडिंग ऑन व्हेन द टीम नीड्स हिज रिक्वायरमेंट्स। या क्या तो अगर हम लोग अगर लीड कर रहे हैं और होल्ड करना है गेम तो गोंजालो आ सकता है, अगर हमें बैलेंस चाहिए ज्यादा टीम के अंदर तो गोंजालो आ सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टीम। तो दोस्तों इस टीम के सामने, यूवेंटस के सामने, वी शुड बी विनिंग दिस गेम, जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है। यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि रियल मैड्रिड शुड बी विनिंग। इट वुडंट बी एन इजी गेम, ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट बिग टीम दैट वी आर फेसिंग, बट विद द पर्सनल दैट वी हैव, विद द एटीट्यूड दैट वी हैव एंड विद द न्यू माइंडसेट दैट वी आर रनिंग विद, की फॉरवर्ड फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल, कीप द बॉल, एंजॉय योर प्ले। जब आप मूव बना रहे हो तो आपको उसके में मजा आना चाहिए, जैसे वो लास्ट गोल जो पहला गोल जो बनाया जूड बेलिंगम का थ्रू बॉल, विनी का कट एंड शॉट, दूसरा गोल जो बनाया विनी ने बैक पास दिया फेडे वैल्वर्डे को, गोल, तीसरा गोल ट्रेंट ने बॉल डाली, गोंजालो ने चेस किया, भगा के गोल मारा, ब्यूटीफुल गोल। फर्स्ट गेम में अल हिलाल के सामने जो गोल मारा था हमने, वो भी काउंटर पे ट्रेंट ने स्टार्ट किया वो मूव, विनी के पास गई, विनी टू गोंजालो, गोंजालो ने रोड्रिगो को दिया, रोड्रिगो ने कर्व किया, वापस गोंजालो के पास गई, गोंजालो को गोल आया वहां पे। सेकंड गेम में विनी और
जूड ने विनी को बॉल दी, विनी ने ऊपर से ट्रेंट को बॉल दी, ट्रेंट ने फर्स्ट टाइम गोंजालो को डाला, गोंजालो ने आर्दा को। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन प्ले हर हर गोल में दिखाया आपको, टक 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 टक, ठीक है, मोमेंटम, टेम्पो, मूवमेंट। अगर आपने फीफा खेला हुआ है, वन टच में अगर आपकी टीम मूव कर सकती है, ठीक है, तो यू आर इन फॉर अ ट्रीट, क्योंकि आपको मजा आएगा खेलने में। थ्रू बॉल्स मूव करेंगे, पासिंग मूव करेगी, प्लेयर्स आजू बाजू में आ रहे हैं, बॉक्स ओवरलोड हो रहा है, हमेशा आपके पास न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी रहेगी, बिकॉज यू हैव द पर्सनल्स टू डू दैट ओवर एंड ओवर अगेन। आई एम एक्साइटेड भाई, मेरे से नहीं रहा जा रहा, मुझे मजा आने वाला है इस टीम को खेलता देखने, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है टू वॉच दिस टीम, टू एंजॉय विद देम, बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है गेम। एंड आई होप दैट दिस गेम ब्रिंग्स अस द जॉय दैट इट जनरली डज थ्रू आउट दोस्तों। सो गाइज, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू लेट मी नो क्या लग रहा है आपको, हु आर द नेक्स्ट 4 टीम्स दैट आर गोइंग इन टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, एंड कैन रियल मैड्रिड गो ऑल द वे, बिकॉज अगला गेम जो पीएसजी खेलने वाली है, दैट विल बी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी गेम फॉर पीएसजी मेरे दोस्तों। इवन दो पीएसजी लुक्स लाइक द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बायर्न कोई चने चबा के नहीं आ रही मेरे दोस्तों, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। सो गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, do subscribe to the channel, like the video if you like the content, and bye bye, peace out.